सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इजी निफ्टी का एक सेटअप लेके आया हूं मैं। और अगर आप इस सेटअप को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्ट्रेटजी है कि एक बच्चा भी लगा सकता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए। ना कोई इंडिकेटर है, ना कुछ है, सिंपल प्राइस एक्शन है। सिंपल एक ऑब्जर्वेशन है, एक पैटर्न है जो मैंने ऑब्जर्व करा है जुलाई के मंथ में। और इस तरह इससे आप ट्रेड लोगे तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन अगर आपको ये आप लगातार 30 दिन फॉलो करनी पड़ेंगी तो आप अगस्त में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो सिर्फ, और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। निफ्टी के लिए ही को कह रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी में भी चल सकती है वैसे तो, लेकिन काफी लोग बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, इसमें जो प्रीमियम है बहुत वॉलेटाइल है, तो काफी लोग उसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए निफ्टी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। निफ्टी का मैंने एक और स्ट्रेटजी का वीडियो बना रखा है, 19,000 के आसपास व्यूज है उस पर, तो वो भी देखना। तो वो भी एक इसी तरह की स्ट्रेटजी थी, और ये थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी है। लेकिन जब इस पे सेटअप मिलेगा तो आपको दिन के 100 पॉइंट भी मिल सकते हैं। मिनिमम 50 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो स्ट्रेटजी को ध्यान से देखना। बाकी अगर आपको टाइम नहीं है तो थोड़ा बाद में देख लेना, लेकिन देखना पूरा वीडियो। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं। बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है, आपने सुना होगा 15 मिनट हाई लो। अब आप ये सुन के ये सोच रहे हो यार ये तो वही बता रहा है, 15 मिनट हाई लो फिर से वही, तो मैं क्या देखूं इसमें। बट मैं आपको वो बता ही नहीं रहा। अब ये स्ट्रेटजी ही बिल्कुल अलग है। ये उसकी बिल्कुल रिवर्स स्ट्रेटजी है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। देखो, नॉर्मली क्या होता है, अब ये स्ट्रेटजी आपको पेड कोर्सेज में बहुत ज्यादा पैसों में मिल सकते हैं, और ऐसे 8-10 स्ट्रेटजी है मेरे पास। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को भी कोर्स लेके आना है, लेकिन जब मेरे को जरूरत होगी, जब मेरा नौकरी से लाइक नौकरी में जैसे आपको पता है छोड़ दी है, तो मेरे को वहां से पैसा आना बंद हो जाएगा, तब मैं थोड़ा सोचूंगा। अभी तो मेरे को कुछ नहीं सोच रहा, क्योंकि मेरे लाइक दो स्ट्रीम्स हैं ऑलरेडी इनकम के, ट्रेडिंग और ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्या हो सकता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट लगाना है आपको निफ्टी में। आपको क्या करना है, आपको पहली 3 कैंडल का हाई लो मार्क करना है। 3 कैंडल में जो भी हाई लो होगा, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 3 कैंडल है 15 मिनट की, इसके इन तीनों में जो भी हाई लो है वो मार्क करना है। सबसे पहले इसका हाई देखो। अगर मैं 3 कैंडल का हाई देखूँ, या तो 15 मिनट के उस पर लगा लो, 15 मिनट की कैंडल लगा लो, या इस पे लगा लो। अदरवाइज 15 मिनट की कैंडल पे लगाऊं, अगर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा मेरे को बार बार आना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप पहले 3 कैंडल का हाई लो मार्क करोगे। अब इसका हाई क्या है, इन तीनों कैंडल में जो हाई है उसका है 19,292। ठीक है, 19,292। और इसका लो कितना है, इसका लो है आपका 19,234। तो ये दोनों लेवल मार्क कर लिए। और जो ये लो है, अगर ये इसमें विक बहुत लंबी है तो बॉडी भी कंसिडर कर सकते हो। दोनों एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, और बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा पूरा जुलाई में इसके इस तरह परफॉर्म करा है, मिनिमम हमें कितने पॉइंट मिले हैं इसमें। तो ठीक है, ये आपने मार्क कर लिया। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपने मार्क कर लिया 19,293 इसका हाई है, इसका लो ये है। इसमें 10 पॉइंट का बफर देना है आपको। 19,293 की जगह आप इसको रखोगे 19,303। ठीक है, 10 पॉइंट आप पूरा जोन बना सकते हो। पूरे 10 पॉइंट का जोन बनेगा 19,292, जो भी इसका हाई लो है 15 मिनट का, उसके 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे। और जैसे 19,234 है तो इसका 19,224। तो आप इस तरह से एक जोन भी बना सकते हो, या आप इसको लेवल्स मार्क कर सकते हो। आपको 10 पॉइंट का बफर देना ही देना है इसमें। ठीक है, अब ये जो मैंने लेवल निकाला है ना आज का, मतलब ये मैंने 1 जुलाई है, सॉरी ये, हाँ ये 3 जुलाई है। 3 जुलाई को मैंने जो लेवल निकाला है, ये लेवल मैंने कहाँ के लिए निकाला है, ये मैंने निकाला है 4 जुलाई के लिए। तो आपको ये 15 मिनट के हाई लो पे ट्रेड नहीं करना है जो आपको नॉर्मली बताते हैं। ये लेवल आपने रात को बैठ के एनालिसिस करनी है 3 तारीख को, अगर मैं 3 तारीख का दिखा रहा हूँ, 4 तारीख के लिए। ठीक है, अब 4 तारीख को इसको ट्रेड कैसे करना है। अब देखो 4 तारीख पे जाता हूँ सीधे। अब देखो यहाँ पे 4 तारीख पे आए हम। अब आपने क्या देखा, मार्केट को गैप अप ओपन हुआ, नीचे नीचे आता गया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये कैसे पता चलेगा मुझे कि सपोर्ट ले रहा है या रेसिस्टेंस ले रहा है। तो अगर सपोर्ट ले या ब्रेक करे हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट लिया, कैसे पता चला। सपोर्ट के देखो 2-3 तरीके हैं। यहाँ पे हमें किस तरह पता चल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है और जिसने प्रीवियस कैंडल के 50% को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे ये एक रिवर्सल ट्रेड माना जा सकता है। इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, और ये स्टॉप लॉस हिट होगा होगा, लेकिन आपको मिनिमम 50 से 70 पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे इसके हाई के ऊपर 19,324 से ऑलमोस्ट आपको 19,427, एक ट्रेड लेके बैठना है आपको। अच्छा खासा एक ट्रेड मिल गया। तो पहले दिन क्या हुआ, हमारी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो गई। एक दिन हमें 50 पॉइंट से बल्कि 100 पॉइंट मिल गए। मैं तो कह रहा हूँ ट्रेल कर देता हूँ, जितने मिले उतने मिले, उतने बेटर है। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगले दिन, अब मान लो मेरे को 5 तारीख को ट्रेड करना है, 4 तारीख का हो गया, बिल्कुल ट्रेड मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब 4 तारीख को 5 तारीख को ट्रेड करना है, तो मैं 4 तारीख के लेवल्स मार्क करूंगा। 4 के लेवल क्या है, हाई ये है पहले 15 मिनट का, पहले 15 मिनट का लो ये है। लेकिन इसमें क्या करना है मेरे को, 19,413 है तो 19,423, 10 पॉइंट का बफर देना है मुझे। जो भी पॉइंट है उसका 10 पॉइंट का बफर दोगे। अगर ये 19,368 है तो मैं इसको 19,358 पे लेके जाऊंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। 4 तारीख के लेवल डिसाइड हो गए। 5 तारीख के लिए, ये तो हमेशा याद रखना, ये 5 तारीख के लेवल है। अब 5 तारीख पे आया मैं। अब यहाँ पे देखो दोनों चीजें हुई हैं। अगर 5 तारीख को देखोगे आप, एक चीज क्या हुई है, एक चीज है कि मेरे को पहली कैंडल पे दिख रहा है कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी है। सपोर्ट कैसे लेगा मार्केट में, एक तो मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट लेने का तरीका यहाँ पे जो मैंने बताया था, 50% ज्यादा कैंडल रिवर्स हो सकती है। दूसरा तरीका क्या है, मार्केट मान लो मार्केट उस लेवल पे कोई एक हैमर टाइप की कैंडल बन गई इस तरह की, तो आप उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। या फिर मार्केट में मान लो यहाँ पर कोई एक इंगल्फिंग कैंडल बन गई। इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, मान लो यहाँ पे हल्की सी एक रेड कैंडल बनी, उसको एक बड़ी सी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर दिया, तो ये भी एक तरीका होता है। और आपका और एक पैटर्न क्या है, आपका एक पैटर्न इनसाइड कैंडल, उसमें क्या होता है, उसमें आपकी एक यहाँ पे लाइक रेड कैंडल होगी, और दूसरी कैंडल छोटी सी आपकी ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये 3 तरीके, आप ये 3 पैटर्न आप नोट करके रखो। इन 3 पैटर्न में, यहाँ पे आपको इन 3 पैटर्न को ही फॉलो करना है। यहाँ पे मैं ग्रीन बना देता हूँ। तो एक पैटर्न आपको ये दिखेगा,
एक पैटर्न दिखेगा आपको, यहाँ ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी, इसको वो बन जाएगी आपकी इंगल्फिंग। जैसे मैं अगर इसको बना दूं, ये इसके हाई ऊपर बाय कर सकते हो, ये इंगल्फिंग पैटर्न है। तो ये 3 पैटर्न है। या फिर आपको एक 50% से ज्यादा कैंडल लाइन क्लोज कर दिया हो। अब इस वाले दिन को देखते हैं हम, लाइक 5 जुलाई को। 5 जुलाई को देखो, पहले हमें दिख रहा है एक तरह सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन कैंडल रेड है। कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, कभी भी आपको बुलिश कैंडल देखनी है। बुलिश कैंडल नहीं है तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। ऊपर गया तो यहाँ पे मुझे दिख गया रिजेक्शन ले रहा है, देखा आपको उस लेवल के पास से ही। तो रिजेक्शन जैसे लिया, शूटिंग स्टार बनी। जैसे जैसे सपोर्ट पे हैमर था, लाइक रेसिस्टेंस पे शूटिंग स्टार। या फिर एक आप बन सकते हो रेसिस्टेंस पे एक पैटर्न होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनी मान लो, मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। और उसके साथ साथ एक उसके अंदर रेड कैंडल बन गई, तो ये इंगल्फिंग कैंडल हो गई। ये पैटर्न हो सकता है रिवर्सल, इसके लोग ट्रेड ले सकते हो। या फिर एक इनसाइड कैंडल हो गई। अब इनसाइड कैंडल में क्या होगा, इनसाइड कैंडल में एक कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। अब ये पैटर्न, ये कलर के रंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ग्रीन होनी चाहिए, ये थोड़ी बड़ी होगी, और इसके अंदर एक रेड कैंडल बनेगी, तो उसके लोग ये शॉर्ट कर सकते हो। तो ये इनसाइड कैंडल का पैटर्न है। ये 2-3 पैटर्न होता है रिवर्सल पैटर्न। तो यहाँ पे हमें कौन सा दिखा, अगर हम सेकंड डे देखें, लेवल हमने कल ही निकाल लिए थे, पहले 4 जुलाई को रेसिस्टेंस बना, तो इसके लो के नीचे आप शॉर्ट करोगे, इसके लो के नीचे शॉर्ट करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कितने पॉइंट मिले। अगर मैं इसका लो देखूँ, चलो 19,396, और 50 पॉइंट मिनिमम हमें मिलने हैं। 396 से आप देखो, आपको थोड़ा बैठना पड़ा यहाँ पे, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। 50 पॉइंट आते हैं इसके 346 के आसपास। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट एंड में जाके कहीं ना कहीं 340 का लो मारा है इसने, तो आपको इसमें पूरे दिन बैठना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेड हिट हुआ। ऑप्शन में थोड़ा सा प्रीमियम गला होगा आपका, लेकिन मिनिमम 50 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ये हो गया, 2 दिन हो गए, 2 दिन दोनों दिन सक्सेसफुल हुआ। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद मार्केट में अब तीसरे दिन के अब हम 5 तारीख को मार्क करेंगे, 6 तारीख के लिए। 5 तारीख का मैंने लो मार्क कर लिया पहले 15 मिनट का। 5 तारीख का मैंने हाई मार्क कर लिया पहले 15 मिनट का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब ये लेवल अगले दिन के लिए है। अब अगले दिन में आया, अब अगले दिन आपके देखो, आप सबसे पहले क्या हुआ, इस लेवल को क्या हमने ब्रेक करा बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल से। स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है क्योंकि बॉडी इसकी बहुत कम क्लोज हुई है। ऊपर ऊपर एक रिजेक्शन बनी है रेड कैंडल साथ में, लेकिन इस लेवल के नीचे ब्रेक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनी, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कर देना चाहिए था वैसे तो। लेकिन क्या इस कैंडल का, अगर आप ध्यान से देखोगे कि आपको क्या इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आपको हमेशा लो ब्रेक करना है। इस कैंडल का लो कितना है, यहाँ देखो, इस कैंडल का लो है 19,384, इसका लो है 85। तो लो ब्रेक नहीं हो तो ट्रेड बना ही नहीं। तो मार्केट में फिर दोबारा से जाके, जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इसके आगे ऊपर बाय करोगे आप। ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अल्टीमेटली क्या हुआ फिर उसके बाद, मार्केट कहीं ना कहीं 50 पॉइंट, क्या आपको बहुत ज्यादा पॉइंट दिए इसमें। यहाँ पे भी 19 आपका ऑलमोस्ट रेट बना होगा, 19,424, और 424 से अगर आप देखोगे यहाँ तक कहाँ तक गया है, ऑलमोस्ट 509। तो अगेन 50 से ज्यादा पॉइंट आपको मिल गए यहाँ पे। ये भी यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हुई। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं करना, बस एक दिन पहले आपको 15 मिनट के हाई लो मार्क करना है। अब हो सकता है उस लेवल पे आए ही ना मार्केट, तो बात अलग है, लेकिन लेवल पे आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका 6 तारीख का। अब 6 तारीख को आप लेवल मार्क करोगे 7 तारीख के लिए। अब 6 तारीख को मार्क करो, मैं कुछ दिन और दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो 15 मिनट का हाई क्या है, 15 मिनट का हाई ये है, 15 मिनट का लो ये है। ठीक है, ये मैंने सही मार्क करे ना, हाँ मैंने सही मार्क करे। 15 मिनट का हाई ये है, 15 मिनट का लो है। अब आप यहाँ देखो इसका जादू फिर से। अब ये लेवल मैंने अगले दिन के लिए मार्क करे। 7 तारीख को क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, बुलिश पैटर्न, हैमर, ऑलमोस्ट हैमर टाइप की बनी है कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। इसके आगे ऊपर बाय, ऑलमोस्ट आपको कितने पॉइंट मिले यहाँ पे, अगेन यहाँ पे देखो कितने ऑलमोस्ट पॉइंट मिले आपको, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मिले। मिनिमम 50 पॉइंट का टारगेट रहेगा हमारा इसमें, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो करेगा। इसके बाद अगर आप देखोगे, इस लेवल का सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट में देखो इस लेवल के आसपास आके मार्केट ने, अब देखो ये चीज ध्यान रखना, लगातार मार्केट गिर के ब्रेक कर रहा है तो हमेशा हंटिंग होती है। इसके बाद तो पहली बार में कभी ट्रेड नहीं करना होता उस केस में दोबारा जब आया उसके बाद करना होता है। दोबारा मार्केट में आया, अब यहाँ पे मार्केट ने ये कैंडल बनाई, तो इसका लो जैसे ब्रेक होगा, इसका लो यहाँ कहीं ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ट्रेड मिला, तो यहाँ पे आप सेलिंग का भी ट्रेड ले सकते थे। अगेन मार्केट क्या नीचे सेलिंग का भी ट्रेड मिला हमें, सेलिंग का भी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका अच्छा खासा, आपको लास्ट में जाके टारगेट मिला है। तो ये स्ट्रेटेजी हो गई, यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो गई। अब मैं आपको 8 तारीख दिखाता हूँ, 2-3 दिन और देखते हैं, उसके बाद आप अपने आप जजमेंट लगा लेना, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे फिर। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हो गया, अब ये 2 लेवल हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे आया मार्केट इस लेवल के आसपास। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि अगर मार्केट रैली करता आ रहा है 384 ऑलमोस्ट 40-50 मिनट रैली करता रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट में यहाँ पे हंटिंग हो जाएगी। जब नीचे जाएगा तब देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो पैटर्न बना, ये रिजेक्शन लिया मार्केट ने। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना है, और यहाँ पे इसके लो के नीचे शॉर्ट, ये स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं आप ये ले सकते हो आराम से। और दूसरी चीज, अगर आपको ये भी नहीं देखना है तो मार्केट में यहाँ देखो, ये स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल है, मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जहाँ बनती है 20-30 पॉइंट की। इसका लो कहाँ ब्रेक हुआ है, इसका लो यहाँ ब्रेक हुआ है कहीं, अगर आप देखो ये अगली कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ इसका लो, इसका लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ ट्रेड बन गया, यहाँ पे मिनिमम 50 पॉइंट मिल जाएंगे। ये बात हो गई हमारी इसकी। तो अगला दिन देखते हैं, बहुत ही ईजी स्ट्रेटेजी है। ये हाई हो गया, ये 15 मिनट का लो हो गया। अब नेक्स्ट डे देखते हैं कि नेक्स्ट डे 10 पॉइंट का बफर जरूर रखना है इसमें, 407, 407 है तो 417, 10 पॉइंट का बफर भूल गया था शायद मैं, 417 ये हो गया। अगर मैं इसमें 10 पॉइंट का बफर रखता आई थिंक उस वाले में, तो इसके बाद एग्जैक्ट आएगा हमारा क्या रेसिस्टेंस, ये मैंने लेना भूल गया था शायद थोड़ा सा। यहाँ देखते हैं हाई, ये लो, और इसमें लो आपका 359 आ रहा है, 359 की जगह 349 ले लो। ये हो गया। अब अगेन देखो क्या हुआ मार्केट में, जादू, हैमर उसी पे लिया, हैमर हाई,
ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिल गया आपको। 451 से 515, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट। अगेन सेम चीज चल रही है ना, स्ट्रेटेजी डेली चल रही है अभी तक। तो आपको इसके अलावा कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये इसका लो मार्क कर लिया, ये इसका हाई मार्क कर लिया। अब यहाँ पे विक लंबी है तो बॉडी ले सकते हो, जैसा मैंने कहा। अगर मैं बॉडी लेता हूँ तो बॉडी का लेवल हमारा क्या है? बॉडी का लेवल हमारा इसका 10 पॉइंट का बफर, 432 से 422 मान लो, 422 यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, ये लेवल भी ले सकता हूँ। अब मैंने देखा नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे एक लेवल हमारा ये था, एक ये था, एक ये था। इस लेवल के आसपास मार्केट में क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, लेकिन मैंने जैसा बताया 19,508 से 459, 50 पॉइंट जब मूव कर जाता है तो वहां पे पहली बार में ट्रेड नहीं करना होता। ऊपर जाके दोबारा आए तब ट्रेड करना है। जैसे दोबारा आया, दोबारा मार्केट में कहाँ पे आया? दोबारा मार्केट में यहाँ कहीं ये वाली क्लोजिंग हुई। अब इसका लो इस कैंडल में ब्रेक हुआ है, इसका लो अगर ब्रेक हुआ है, जब भी ऐसा हो तो प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस होगा हमारा, उसका मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड मिला है आपको। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेड करना है आपको। बाकी बहुत इजी स्ट्रेटेजी है, आपको दिखी गई होगी कहीं ना कहीं। अब मैं आगे का भी एक बार एक दो दिन और दिखा देता हूँ। वही है कि बैक टेक्सटिंग मैं साथ साथ कर रहा हूँ तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये इसका हाई मार्क कर दिया, ये 15 मिनट का लो मार्क कर दिया। अब आप यहाँ पे 10 पॉइंट का बफर ले सकते हो, 10 पॉइंट का बफर लोगे या ना लो, तब भी अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 50 पॉइंट यहाँ पे मिले होंगे। अगर मैं इसके आई को बताता हूँ, 19,519 से ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो 45 या 46 पॉइंट मिले आपको। 46 पॉइंट, या आगे देखता हूँ। आगे फिर मार्केट यहाँ से, अब ये आपका बाइंग का हो गया, मान लो 50 पॉइंट, मिनिमम 50, 45 से 50 पॉइंट रखना। मार्केट उसके बाद दोबारा जाके क्या हुआ? दोबारा मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करा, इसके लोग शॉर्ट। तो आपको 2-3 ट्रेड मिल सकते हैं इस लेवल में आराम से अच्छे खासे। जो दिन वॉलेटाइल होंगे उस दिन आपको बड़े बड़े ट्रेड मिल जाएंगे। ठीक है, एक दिन और देख लेते हैं। इसको मार्क करता हूँ मैं, और मैं इसको मार्क करता हूँ, पहले 3 कैंडल का हाई लो। अब यहाँ पे देखो अगेन मार्केट में क्या हुआ? पहली कैंडल ही मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बनाई, इसके लिए नो के नीचे शॉर्ट, ये स्टॉप लॉस 50 पॉइंट तो आई थिंक आपको शुरू में ही मिल गए। यहाँ से देखो आपको कितने मिले, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट आपको यहीं पे मिल गए। 50 पॉइंट का टारगेट रखना है। और फिर हमारे लेवल के पास सपोर्ट भी लिया। यहाँ पे किसी को रिवर्सल ट्रेड करना है, रिवर्सल कर लो, जो करना है कर लो। बाकी अदरवाइज इसके बाद मार्केट ने दोबारा से, अब जब ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ कहीं ब्रेकआउट भी हो गया, तो इसके ऊपर बाय भी कर सकते थे। और यहाँ पे एंड में 3 ट्रेड ले सकते हो मिनिमम आप। ऑलमोस्ट ये पहले या दूसरी ट्रेड में ही आपको टारगेट दे देगा। लेकिन बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में हुआ तो 55 पे ही है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हैमर बना है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे भी एक क्लोजिंग आई अच्छी खासी ब्रेकआउट की, तो इसके हाई के ऊपर बाय करते हैं, ये प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस रहेगा। तो एक बार मार्केट ने यहाँ पे, कई बार क्या होता है टिपिकल एसेलेट हो जाता है, मार्केट नीचे करके फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे यही हुआ है कि आप थोड़ा सा बफर देके रखोगे तो ज्यादा चलेगा। ठीक है, अगेन स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़े और दिन ट्रेड नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप इसको बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो। लेकिन जहां तक मेरे को पता है कि मैंने मतलब पूरा जुलाई देखा है इसका, तो मैं आपको आगे और नहीं दिखा रहा है, आप पीछे के थोड़े और दिन लिख ले। अब जहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम वहाँ होगी जहाँ ट्रेंडिंग डेज है। अब जैसे ये देखो, ये ट्रेंडिंग पे है, यहाँ पे मार्क करके मार्क भी कर लोगे आप, तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन मार्केट गैप अप होता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मार्क कर लिया, इसके ऊपर हमारे पास आया ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे आपने मार्क करा, ये मार्क कर सकते हो आप, ये मार्क कर लिया आपने। अब यहाँ पे देखो अगेन 10 पॉइंट का बफर दोगे इसमें। 10 पॉइंट का बफर कितना हाई है इसका? हाई 811 है, तो 821, 821 मार्क करूँ मैं, तो 820, 21 के आसपास। अब यहाँ पे अगेन हो सकता है एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में आप रिवर्स एंट्री कर सकते हो। और इस लेवल को ही रिजेक्शन, या अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो अगेन देखो, जैसा मैंने बताया, मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ 50 पॉइंट ऑलरेडी ऑलरेडी रैली कर चुका है, तो वहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखो रहते हैं माइंड। लेकिन ये लेवल्स बहुत अच्छी तरह चलते हैं। अब अच्छे खासे अगर पूरे महीने में अच्छा खासा ट्रेड करोगे इसमें, मतलब डेली ट्रेड करोगे, तो बहुत अच्छे आपके ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट मिल जाएंगे आपको निफ्टी में अकेले। ठीक है, बाकी इतनी थी स्ट्रेटेजी। बाकी और कल और परसों मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा। ये जो स्ट्रेटेजीज होती हैं बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजीज होती है, मार्केट बहुत सिंपल है, बट कई बार लोग क्या होते हैं, लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं मार्केट को। अब अगेन यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे भी एक सेम चीज हुई है। यहाँ पे भी अगर आप लेवल मार्क कर लोगे, ये वाला, ये आप हाई मार्क करो, देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे के आसपास आएगा। और इसके बाद ये लो मार्क करो, इसके बाद लो ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, पहली कैंडल लो बनी, आपने लो के हिसाब से ट्रेड लिया, नीचे आया, मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन फिर आपने रिवर्स ट्रेड करा, तो रिवर्स ट्रेड बहुत बड़ा चला। तो ये आपके लेवल रहेंगे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। प्रीवियस डे 15 मिनट का हाई लो मार्क करोगे, और नेक्स्ट डे वो के लिए लेवल्स रहेंगे, और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, तो इसको आप लगातार फॉलो करो। और बाकी मेरे को बताओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब थोड़ा सा लाइक अगस्त में थोड़े लेवल अपने, जो मैं डेली लेवल्स देता हूँ आपको, मैं जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको डेली एनालिसिस के वीडियो जो देता हूँ मैं, उसमें जो डेली लेवल्स देता हूँ वो भी बहुत अच्छे चलते हैं। तो उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि उसको किस तरह रेट करना है। वैसे तो मैं रोज बता ही देता हूँ उसको नॉर्मली छोटा छोटा, लेकिन एक डिटेल वीडियो बना दूंगा उसमें। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, लोगों से ज्यादा सपोर्ट करो, और 2000 सब्सक्राइबर करा दो 31 से पहले। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू सो मच।